हेलो एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं व्याकरण सीरीज भाग 3 प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का विषय है सर्वनाम और उसके प्रकार। सर्वनाम के भेद, परिभाषा, उदाहरण बताने वाली हूँ। सर्वनाम प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या फिर ऐसे बोलें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। श्याम अच्छा लड़का है, वह क्या हुआ? सर्वनाम। या अगर हम कहें कि ऐसे हम बार बार बोलते श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम स्कूल जाता है, तो संज्ञा बार बार श्याम को बार बार कहना पड़ रहा है। इसलिए इजी हो गया कि जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह क्या हुआ? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं सर्वनाम के 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। सबसे पहले मैं पुरुषवाचक सर्वनाम बता रही हूँ, जिसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा जब कर्ता स्वयं अपने लिए या अन्य व्यक्तियों से बोलने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं गालिब की गज़ल सुनता हूँ। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वो कर रहा है, करता है। हम सोच में डूबे हैं, हम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे प्रसन्न होकर नाचने लगे, वे पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब कर्ता जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उत्तम पुरुष, जिसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जब कर्ता स्वयं अपने बारे में बोलने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं गालिब की गज़ल सुनता हूँ, यहाँ कर्ता स्वयं अपने बारे में बता रहा है कि वो सुन रहा है, तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष। सेकंड है मध्यम पुरुष, जिसे सेकंड पर्सन कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम गालिब की गज़ल सुनते हो, सामने वाला तुम सुन रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या हुआ? सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे गालिब की गज़ल सुनता है, वे क्या हुआ? तीसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो वे अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। अब हम आते हैं सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम पे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक, जिसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो काम निश्चित ही होना है। ठीक है। जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये निश्चित है कि मोहन खेल ही रहा है, दूसरा कार्य नहीं कर रहा है। घर के बाहर विक्रम खड़ा है, घर के बाहर कौन खड़ा है? विक्रम। ये निश्चित है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। भीड़ में 100 लोग मास्क नहीं लगाए हैं। कितने लोग मास्क नहीं लगाए हैं? निश्चित है कि 100 लोग नहीं लगाए हैं, तो 100 क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित नहीं है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं, कुछ, तो कुछ क्या हुआ? अनिश्चय।
घर के बाहर कोई खड़ा है, ये नहीं पता कि घर के बाहर कौन खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तो ये अनिश्चय हुआ। देखिए इसके पहले वाले में था कि घर के बाहर विक्रम खड़ा है, निश्चित था कि विक्रम ही खड़ा है, और इसमें कोई खड़ा है, तो कोई क्या हुआ, अनिश्चय। भीड़ में कई लोग मास्क नहीं लगाए हैं, भीड़ में कई लोग क्या हो गया, अनिश्चय, क्योंकि इसमें जो है निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं की जा रही है। तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीज का मतलब ही देखिए स्वयं होता है, तो जहाँ अपनेपन की बात आती है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे माँ अपने आंसू रोक ना सकी, अपना, माँ अपना आंसू नहीं, अपना क्या हुआ, निजवाचक। अपना घर स्वर्ग से सुंदर है, तुम अपना काम स्वयं करो, स्वयं खुद का निजी काम, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। चौथा तो हो गया। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक और बात ध्यान में रखिए, कभी भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक डालना ही है, क्वेश्चन मार्क डालना ही रहता है। बाहर कौन खड़ा है, हमसे मिलने कोई आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। मोहन क्यों हार गया, क्यों क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। अब छठा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए संबंधवाचक नाम से भी तो ऐसा ही लग रहा है कि आपस में संबंध है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसा देश है वैसा ही उसका वेशभूषा है। मोहन जो कहता है वही करता है, तो मोहन का संबंध उसके करने से है। आपको जी चाहिए सो लीजिए, मतलब आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, मतलब आपका संबंध उस सामान से है। तो यहाँ पे क्या है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम आप आदर पूर्वक सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त होता है। आशा करती हूँ कि आज सर्वनाम आप सबको समझ में आया होगा और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाला बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। धन्यवाद।